सभी आए बैठे हुए साधकों और गुरुजनों को, पांड्या जी को, चौहान सर को, मदान सर को और जितने भी बैठे भाई बंधु हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नूतन है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं 25 साल करीब आईटी इंडस्ट्री में मैंने जॉब की। अभी रिसेंटली मैंने फिर सबको नमस्ते कर दिया है, तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं पिछले 2-3 साल से अपना जीवन का ऐसे ही आनंद ले रहा हूँ। तो मैंने एक हमारे यहाँ पार्क में योगा क्लासेस लगती थी, दिल्ली में सूरजमल विहार में रहता हूँ मैं। तो सूरजमल विहार ए ब्लॉक में एक पार्क में सुबह सुबह मैं जाता था। तो हाँ सॉरी, मेरा फ़ोन नंबर है 9810283462 9810283462। तो हमारे वहाँ काफ़ी पार्क में आते हैं लोग। तो दो अभी बैठी थी यहाँ पर, वो चली गई हैं, सरोज जी एक हैं हमारी, वो योगा सिखाती हैं वहाँ पर। तो मैं गया था तो वहाँ पर एक और योगा में क्लास में आती थी, तो वो एक हफ्ता मिसिंग रही। तो जब वो वापस आई तो हमने उनको पार्क में घूमते देखा। हमने कहा भाई क्या हुआ, आप एक हफ्ते से आई नहीं? तो उन्होंने बताया कि वो ना अपने हस्बैंड के साथ कोई आपका कैंप लगा था आई थिंक नासिक में, तो वो वहाँ पर गई थी। तो हमने कहा अच्छा अब कैसा लग रहा है, कैसी तबीयत है आपके हस्बैंड की? कहती है तो बहुत बढ़िया हो गया, वो तो डेंगू में काफ़ी उनकी तबीयत खराब थी बिल्कुल, और चल भी नहीं पा रहे थे, और अब तो देखो वो वॉक कर रहे हैं सामने। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये, तो उन्होंने बताया एक और कैंप लग रहा है सिरसा में। मैंने कहा सबसे पहले आप मेरे को डिटेल भेजो, और मैंने उनसे डिटेल मंगाई और घर आके मैंने संदीप जी का नंबर था उसमें इनको कॉल किया और इनको बोला भाई मेरे को एक सीट चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो मैंने फटाफट उसके बाद मैंने फिर मैंने कहा अकेले तो क्या ही जाऊँगा, तो मेरे एक और प्रिय मित्र हैं वो बैठे हैं पीछे, दिलीप कुमार, वो भी मेरे बचपन के लंगोटिया यार हैं। हम जो करते हैं ज़्यादातर चीज़ें सब एक साथ ही करते हैं। तो मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है और तुमको चलना ही है। इनको ज़रा ऑफिस की छुट्टियों की बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा भाई आगे कभी हॉस्पिटल में जाओगे तो भी तो छुट्टियां चाहिए होंगी ना। तो उनको मैंने फिर मनाया तो वो भी तैयार हुए आने के लिए। एक और हमारे मित्र हैं राजेश जी, वो पीछे बैठे हैं। तो उनको भी, वो मेरी पत्नी के जो इनकी पत्नी और हमारी पत्नी एक काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं एक दूसरे के साथ। तो उनके थ्रू मैंने इनको भी, ये भी इनके पास ट्रैवल बहुत करते हैं तो टाइम मिला। तो हालांकि मेरे को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ सो ग्रेट। बट मेरा ये है कि मैं एक्सपीरियंस करता रहता हूँ नई नई चीज़ें, और मैं जो भी चीज़ शुरू करता हूँ पूरे विश्वास और बिना किसी डाउट के करता हूँ। तो मेरे को तो कभी कोई डाउट था ही नहीं। तो फिर हमारे योगा में और सरोज जी और सुषमा जी वो भी आई हुई हैं, रेनू जी आई थी, वो उनको काम था एक दिन पहले चली गई हैं। तो उनकी भी हमने बुकिंग कराई कि आप भी चलो, घर में क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उनको भी लेकर आए हम। तो हालांकि उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे क्या होगा, आप उनसे बात करो, वहाँ पर वो कुछ उनको था कि शायद कुछ नेचुरोपैथी रिलेटेड होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनसे पूछो वहाँ क्या क्या कराएंगे। मैंने कहा जो भी कराएंगे अच्छा ही कराएंगे, डाउट क्या करना, वहीं जाके देखेंगे क्या होगा, पहले से क्यों अपने को जीरो, मैं बिल्कुल उससे ओपन माइंड से जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उनसे पूछो कहीं वो भी कराते हैं क्या, शिरोधारा वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा चलो, उनका मन रखने के लिए मैंने इनको कॉल किया कि संदीप जी ऐसे कोई शिरोधारा वगैरह भी कराते हैं क्या वहाँ पे। तो उन्होंने बोला नहीं, ये उससे ऊपर की बहुत ऊपर की चीज़ है। मैंने कहा बस ठीक है। तो इस तरह करके आए हैं। और मेरा तो पर्सनली, हाँ मैं चाय का तो इतना, मतलब मेरे को सुबह अगर चाय ना मिले 10 बजे तक, तो 12 बजे तक मेरा ना सर ऐसे ब्लास्ट करता है। तो अब पहले दिन आए थे, मेरे को पता तो था चाय वहाँ नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर भी, वाइफ ने बहुत बोला मेरे को भाई सुबह सुबह जा रहे हो, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी हमने, सुबह 4:30 बजे उठ के निकले थे, तो 5 बजे की ट्रेन थी। तो उन्होंने, वाइफ ने बोला मैं बना के रख देती हूँ पी लेना। मैंने कहा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ ना वहाँ, तो अब बस वहीं जाके देखेंगे क्या हो रहा है।
तो मैं पहुंचा तो मेरा सर ऐसा ब्लास्ट, मुझे पता था होगा और एक्सपेक्टेड था। तो 3 दिन तक, कल शाम तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ था। तो मुझे पता है इतनी पुरानी बीमारी है, बट आज मैं सुबह से पूरा अच्छी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि और कल फिर मैंने लंच भी नहीं किया कि मैंने कहा मैं देखता हूँ कैपेसिटी, चूंकि जीवन में व्रत नहीं रखा कोई, कितने व्रत आए गए, कभी मतलब ये लगा क्या करना है, क्यों रखना है थोड़ा समझ ऐसी थी, तो कभी व्रत वगैरह कभी किया ही नहीं। तो फिर मैंने कल दोपहर का मैंने कहा स्किप करता हूँ मैं और देखता हूँ क्या कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और मेरे को पानी की बहुत प्यास लगती है, मैं बहुत पानी मेरे को ज़रूर चाहिए होता है। तो मैंने 2 दिन से सुबह से एक घूंट भी नहीं पी रहा हूँ मैं, वरना मैं उठते इतना बड़ा ग्लास में हनी और तुलसी पत्ता और वो जो सब चल रहा है आजकल त्रिफला चूर्ण, वो सब लेता था। बट अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। मैंने अपने आप को एक क्या कहना चाहिए, एक प्रण लिया है कि मैं जो है कम से कम 1 महीना तो शुरू के मैं बिल्कुल ही 100% फॉलो करूँगा इसको, और घर जाके अपनी वाइफ को भी कन्विंस करूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते रहो, कुछ सवाल मत पूछो, 1 हफ्ते बाद जो सवाल होगा 1 हफ्ते बाद पूछना। तो मैं ये करने वाला हूँ और वो मुझे बहुत प्रेम करती है। मुझे आशा है कि वो ज़रूर मेरी बात को मानेंगी और जैसा मैं कहूँगा करेंगी। और अगला कैंप जो भी होगा उसमें मैं ज़रूर उनको और इन दोनों की धर्मपत्नियों को भी सबको मैं भेजूँगा यहाँ पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। सभी मेरे फ्रेंड्स, बुजुर्गों को, दोस्तों को और मेरे भाइयों को बहुत प्रणाम, साधुवाद। सिरसा की इस पावन धरती पर जो पीर फकीरों की, मेरा नाम है सुधीर अग्रवाल। मैं रिटायर्ड LIC ऑफ इंडिया से मैंने BRS ली थी 2022 में और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, सिरसा से। मेरा मोबाइल नंबर है 9416331444। ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रातः स्मरणीय श्री BV चौहान जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब नरहरि पांड्या जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मेरे अनुज संजीव मदान जी को प्रणाम और सभी दोस्तों को बहुत बहुत साधुवाद। ये जो सिरसा की हमारी भूमि है, पीर फकीरों की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं और मैं ये मानता हूँ जो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है वो एक डिवाइनली एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको सबको अपना साझीदार बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक पार्क है, नेहरू पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ 365 दिन लंगर चलता है गरीबों के लिए और वहाँ लगभग 1000 से 1500 लोग भोजन करते हैं। और हमारे बैंक के ऑफिसर्स, LIC के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, उन लोगों के सहयोग से और समाज के प्रबुद्ध जनों के सहयोग से 1500 लोगों को भोजन वहाँ परोसा जाता है। मैं वहाँ शाम के वक्त वॉक कर रहा था घास के अंदर और देखो राम जी की ऐसी कृपा, रघुनाथ जी वधवा, नाम भी उनका रघुनाथ जी। मैं और वो वॉक कर रहे थे। वो कहा जी अग्रवाल जी कैसे? मगर जी आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, रिटायर्ड लाइफ बढ़िया चल रही है। तो और क्या कार्रवाई चल रही है? मगर सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा रघुनाथ जी आप इतने स्लिम ट्रिम कैसे हो गए, इतने एक्टिव कैसे हो गए? क्या अग्रवाल जी ऐसे ऐसे अपने हिमाचल के अंदर माँ आनंदी जी का आश्रम है। मेरे कार्डियक प्रॉब्लम बता दी थी 2013 में और मुझे 40s में ले जाया गया और मेरा वेट जो था 100+ था और 40s के डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया कि आप सिरसा वापस नहीं जा पाओगे और यू विल हैव टू ऑपरेट इमीडिएटली एंड यू हैव नो चांस ऑफ लिविंग, आपके पास बड़े डिम चांसेस है। तो मैं कहा अच्छा फिर इसके बाद में क्या हुआ? वो कह लगे सर ऐसा है, हमने डॉक्टर्स को बोला हम तो 20-30 हज़ार रुपया लेके आए थे, वो आपकी टेस्टिंग में और कंसल्टेशन में हमारा खत्म हो चुका है, तो अब आप ये देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कहे जी आप कहीं से मंगवा लीजिए, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप वापस सिरसा जाओ और फिर यहाँ वापस आओ। कि जी मैं लकीली सिरसा वापस आ गया ये कह के भी मैंने अपनी ज़मीन बेचनी है, कुछ पैसे का प्रबंध करना है, उसके बाद में मैं आता हूँ। और सर वो उसके बाद में देखो एक ऐसी प्रभु की लीला हुई अग्रवाल जी
कि मुझे एक बंदा मिला और उन्होंने कहा जी आप हिमाचल में जाओ और ऐसे ऐसे ये है, कोई चार्जेस नहीं है, आप वहाँ उनका कैंप अटेंड करो। और जब मैंने 10 दिन का वहाँ कैंप अटेंड किया और उसके बाद में मुझे अच्छा लगा, और 2 महीने के बाद में मैं दिल्ली गया और दिल्ली में गंगाराम में जब मैंने टोटल टेस्टिंग करवाई, आई वाज ओके। तो मैं ये तो आपके साथ चमत्कार हो गया अग्रवाल जी, आप भी जाओगे आपको। मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ओबेस हूँ, 5-7-10 किलो वजन फालतू, बाकी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, ना कभी मेरी बीपी की कंप्लेंट, ना शुगर, कुछ भी। तो अग्रवाल जी आप जाके देखो। तो मैंने कि मैं जाऊँ तो सही, हिमाचल का नंबर दो आप मुझे। कि हिमाचल का नंबर क्या करना है? मैं हिमाचल में जाऊंगा और आप बता रहे हो। कहने जी कैंप सिरसा ही लग रहा है आपके। मैं कब? कल नहीं लग रहा है। मैं कल कैंप लग रहा है, मुझे नंबर दो। संजीव मदान जी का नंबर दिया, मैंने उनको कांटेक्ट किया, ये बात है शाम को 7 बजे की। हाँ जी साहब कौन बोल रहे हैं? मैं सुधीर अग्रवाल, रिटायर्ड फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो अग्रवाल जी। मैं जी मुझे एक सीट चाहिए। इन्होंने फ्लैटली क्या अग्रवाल जी आई एम सॉरी, मैं आपको अटेंड नहीं कर सकता, मेरी सीटें सारी कंफर्म हो चुकी है और मेरे पास कोई सीट नहीं है। मैं ठीक है सर, ओके। वर्धमान जी ने मेरा चेहरा देख लिया, वो मेरे पास बैठे थे। क्या हुआ अग्रवाल जी? मैं सीट नहीं मिली जी। कि चलो अगली बार जब भी होता है, हो सकता है अगली बार। मैं ठीक है। मेरे मन में प्रभु जी ने, ठाकुर जी ने ये एक भाव डाला। मैंने उसी वक्त आफ्टर 30 सेकेंड में इनको दोबारा फोन किया। मैं मदान जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए अग्रवाल जी। मगर अगर कोई भाई आपका 150 लोगों का सेमिनार है, अगर कोई भाई अपने आप को वहां नहीं पहुंच पाता है, आपके पास बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो प्लीज एकोमोडेट मी। और ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अग्रवाल जी वो मैं देख लूंगा। बात खत्म हो गई। 2 मिनट के बाद में मदान साहब का फोन आता है कि अग्रवाल जी कमाल हो गया, ऐसा चमत्कार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं जी सर क्या हुआ? कि कोई मिस्टर सुधीर कुमार ही है और वो अपनी सीट कैंसिल, वो आ नहीं पाते, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया वो नहीं आएंगे, तो सुधीर कुमार वाला ही कार्ड आपको दे रहा हूं 24 नंबर का। तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस, और मैं ये मानता हूँ उस पर मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद। मुझे गुरुदेव से मिलना था, पांड्या जी के सानिध्य में आना था, और आप सब लोगों से मेरा परिचय होना था, ये पहले ही फिक्स था। तो मेरा इस पे बड़ा अगाध विश्वास है। मेरे बुजुर्गों का मुझे ये आशीर्वाद है, जो कुछ करता है वो ठाकुर जी करते हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और एज फार एज माई हेल्थ इज कंसर्न, मैं 3 दिन में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बढ़िया नींद आ रही है, और सबसे बड़ी जो विलक्षण मैंने अनुभूति करी है कि भूख नहीं लग रही है। सुबह मैं चाय 1 कप जरूर पीता था, दोपहर में मेरा फ्रूट्स ही चलता है, शाम को 6 बजे हम भोजन कर लेते हैं, तो मुझे कोई भोजन की कोई इच्छा नहीं हो रही है। बहुत हल्का फुल्का लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे आगे का मिशन ये है कि जो मेरे LIC ऑफ इंडिया के रिटायर्ड लोग हैं, या जो मेरा स्टाफ है, या मेरे एजेंट लोग हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करूंगा और इस लाइन में लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ रामलीला ढिल्लो, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, हिसार हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9530601664। मेरे को कोई बीमारी नहीं थी, और मैं वैसे ही YouTube पर देख रहा था, तो मैंने जींद का NDS देखा। उसके बाद आगे से आगे ये जो साइकोलॉजी मीडिया है, इसमें आगे से आगे वही चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर मैंने और वीडियो देखी, तो आगे से आगे यही निकलती रही। फिर मैंने पोरबंदर की एक वीडियो देखी, एक लेडीज आई हुई थी, जिसने आई थी घूमने के लिए, लेकिन उसने 10 दिन का उपवास रखा, 8 दिन तक उसने पानी तक नहीं पिया। फिर मैंने सोचा जब ये जी सकती है तो मैं क्यों नहीं जी सकता। फिर मैंने 7 दिन तक अन्न नहीं खाया, अपने आप कुदरती। तो कोई फीलिंग नहीं हुई कि कोई कमजोरी आ रही है। एक बार होता है शाम को कि यार दूसरे खा रहे हैं तो मैं कैसे रहूँगा, भगवान का नाम लो और अपने आप नींद आ जाएगी। मैं वैसे शौक के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सी बीमारियाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। जब अंदर का सिस्टम इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से आएगा। जब इनपुट बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक खाना उस तरह का बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक बीमारियाँ खत्म होने लग जाती हैं। यहाँ
में जो एनडीएस की टीम का मतलब है टोटल एफर्ट ऑल मेंबर, जो ये सारे मेंबर मदद कर रहे हैं, ये बहुत तरीके से कर रहे हैं। और हम किसके सबसे पहले हम मानते हैं गॉड को, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, यानी पैदा करना, पालन पोषण करना और खत्म करना। इसके साथ जो हम पैदा हुए इस इंडिया में, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर इन अगस्त, यानी जो हमारा भारत है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर इन अगस्त, आजाद मतलब अगस्त में हमारे को आज़ादी मिली थी। इसलिए जिसका जैसा नाम वैसा काम। आर्मी में मैं सर्विस किया हूँ। अलर्ट मोबिलिटी आर्मी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, यानी जो भी समस्याएं आती हैं वो आर्मी दूर करती है जब सारे फैल हो जाते हैं, यानी 24 घंटे वो अलर्ट रहते हैं। इसी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टैब्लिशमेंट, यानी जिसका बनाया बहुत तरीके से बनाया गया है, जैसे सिम सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई है, लेकिन हम उस पर डीपली से जाते ही नहीं। तो इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने इतना टाइम कीमती निकाल करके सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर अग्रवाल जी, आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मैं इस बात पे कहता हूँ कि चंद सर फिरे हैं खुदा की तलाश में। गुरु जी, चंद सर फिरे हैं खुदा की तलाश में, चंद सर फिरे हैं एनडीएस की राह पर, चंद सर फिरे हैं खुदा की तलाश में, चंद सर फिरे हैं एनडीएस की राह पर, बाकी सब दाल रोटी की जुगाड़ में, बाकी सब के सब दाल रोटी की जुगाड़ में। शिकवे शिकायतों का ऐलान कम करने लगा हूँ, शिकवे शिकायतों का ऐलान कम करने लगा हूँ, जब से एनडीएस की राह पे हूँ ये सब सामान कम करने लगा हूँ। थक थक कर चूर हुआ उम्र कारवां, थक थक कर चूर हुआ उम्र कारवां, हर कदम गलत था मेरा, ये एनडीएस में आके मुझको मालूम हुआ। हर कदम गलत था मेरा, ये एनडीएस में आके मुझको मालूम हुआ। पता चला मैं लेके गलत पता निकला। और अब आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस से कि सही पता क्या है, एनडीएस। वो लिखा सामने, सही पता आप नोट कर लो, एनडीएस, सब दर्दों की एक तरह एनडीएस। जो अभी वर्षा की फरीदाबाद से हैं, आइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो, सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम, नरहृदय पांड्या जी को भी प्रणाम और संदीप जी को भी प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। मैं वर्षा वसूजा फरीदाबाद, मोबाइल नंबर 8076710668। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन संदीप जी ने कहा कि अपनी वाइफ को जरूर लेके आइए कि वो आएंगी तो कुछ ना कुछ मतलब इंस्पायर होंगी। लेकिन मुझे अब मन कर रहा है कि मैं यही फॉलो करूं और यही डाइट ही, मतलब मुझे इतनी चाय पीती थी 2-3, चाय का बिल्कुल 1% भी, लोगों को मैंने देखा है यहाँ तो 1-आधे% जैसे चाय का पीते हुए थोड़ी सी उनकी उत्सुकता भी जगाते हुए, मतलब होते चाय के लिए विचलित होते हुए, लेकिन मेरा बिल्कुल 1% भी मन नहीं हुआ और सारे ही मेरे को ये लग रहा है कि बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और बस इसी राह पे चलते रहे बस हम। थैंक यू। आदरणीय गुरु जी को चरण वंदना। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में। मेरे घर के पास गंगा बह रही है और मैं उसमें स्नान नहीं कर पा रहा हूँ। मदान साहब मेरे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं और 2019 से हम इकट्ठे हैं। 2019 के बाद मदान साहब ने 2-3 कैंप लगा लिए होंगे, लेकिन मदान साहब से रोज मिलना होता है, इस बारे में बात भी होती है और मैं भी इतना बिजी हूँ कि अपनी मस्ती में मदान साहब ने मुझे पहले दिन से कहा कि आप आया करो। मैं आज लास्ट दिन आया हूँ, पहले 3 दिन नहीं आया, लेकिन जो अनुभव सुने यहाँ लोगों के जिन्होंने ये कैंप अटेंड किया, उनके अनुभव सुनने के बाद मुझे भी महसूस हो रहा है
कि मुझे भी इस यज्ञ में थोड़ी बहुत आहुति देनी चाहिए, क्योंकि वजन घटाने के भी सुने, वजन बढ़ाने का भी सुना। जिसका वजन कम है वो कैसे बढ़ता है, और वजन अगर ज्यादा है तो कैसे कम होता है। हमने अपने वजन को जो एक्चुअल शरीर के हिसाब से होना चाहिए वहां तक एनडीएस से ला सकते हैं। और बहुत सी और बीमारियां भी, जैसे किसी को दमा, किसी को कुछ, जो जो लोगों ने अनुभव शेयर किए, मैंने यहाँ बैठ के आज पहले दिन इस कैंप में आया हूँ और जो ये अनुभव सुने, और मैं 30 अप्रैल को रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं अब मदान साहब को अश्योर करता हूँ कि जो नेक्स्ट आप कैंप लगाएंगे तो उस कैंप में मेरी रजिस्ट्रेशन पहली होगी। थैंक यू टू एवरीवन। तलाश में गुजर गई जिंदगी सारी, तलाश में गुजर गई जिंदगी सारी, ए नादान दिल कम से कम अब तो समझ कि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। बिल्कुल जी अपने विचार रखेंगे। एनडीएस के पिछले कैंप में हमारे पास आए थे और पिछले साल वाला कैंप इन्होंने अटेंड किया था। गुरु जी को कोटि कोटि नमन, पांडे जी को नमन, संदीप को बहुत बहुत प्यार, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। मैंने इनके कहने पे, मेरा नाम अरविंद सेठी है और मैं रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9416413260। मैंने जो इससे पहले कैंप लगा था वो मैंने अटेंड किया था, और उस कैंप में मुझे कई लाभ हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे एसिडिटी बहुत बनती थी, घुटनों में दर्द था, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। मैंने संदीप को कहा कि बाकी तो ठीक है पर ये गड़बड़ है, कितनी बार चढ़ूँगी, कितनी बार उतरूँगी, मेरे से तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले दिन मुझे बहुत मुश्किल लगा। और दूसरी सबकी प्रॉब्लम चाय नहीं मिली तो 2 बजे तक तो यूं ही लगा कि घर चले जाओ, कुछ नहीं है। वैसे पूरा 2 बजे तक ऐसे लगा रहा कि शरीर में कोई जान ही नहीं है। लेकिन मैंने संदीप को कहा भी भाई ये तो बहुत मुश्किल है। कहते अब आए हो तो गेट से बाहर तो जाने नहीं दूंगा, तो जैसे मर्जी करो। और मैंने कहा था कि डेली अप डाउन करूँगी, लेकिन इसने मुझे ये नहीं रखा। कहते आज चली गई तो वापस आएगी नहीं तो फिर शाम तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई चाय की। और तब से लेके आज तक कभी कभी ऐसे मन होता है चाय लेने का कि अगर मेरे को सिर दर्द है, एज ए मेडिसन कई बार इतनी सी ले लेती हूँ, लेकिन कई बार नहीं भी लेती और चाय नहीं पीती। उस दिन से दूध तो पिया ही नहीं है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और अगले दिन जब मैं उठी तो ऐसे एनर्जी सी लग रही थी, मैं सीढ़ियाँ बड़े आराम से चढ़ गई। और उस दिन से लेके आज तक मैं बड़े आराम से सीढ़ी चढ़ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और कई बार ऐसे लगता है कि क्योंकि सीढ़ी का काम नहीं है, नीचे का रेजिडेंस है, तो कभी चढ़ना होता है तो मैं सोचती हूँ कैसे चढ़ूँगी। फिर मैंने कहा क्यों नहीं चढ़ूँगी, साल पहले आराम से चढ़ रही थी तो अब भी चढ़ जाऊँगी। और आज भी जब मैं फर्स्ट डे आई हूँ, इस बार मेरे हस्बैंड कैंप अटेंड कर रहे हैं, उनको भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अकेले तो खाने का मन नहीं करता, घर में पकता है ना। तो अगर वो अटेंड कर रहे हैं तो वैसे भी लेडीज़ अपने लिए कुछ नहीं करती, जेंट्स के लिए ही होता है। सब्जी नहीं है तो हम तो ऐसे ही खा लेंगे, जेंट्स घर में है तो हम बनाते हैं। अब वो अटेंड करने आए हैं, वो खाएंगे तो साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा उसमें साथ में। और उस टाइम कैंप के अंदर मेरा 4 kg वेट गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं घर पे 15 दिन तो पूरा ही किया था, झूठ नहीं बोलती, लेकिन अब कभी 50%, कभी 30%, लेकिन छोड़ा नहीं है, मैंने करती रहती हूँ। और जब मैंने शुरू किया था तब मेरा वेट 85 kg था, लेकिन अब तब से मेंटेन है, ओनली 73 kg है। लेकिन अभी भी सोच रही हूँ कि अगर अब आने वाले टाइम में जब नया कैंप लगेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं अपने वज़न के अनुसार ही दिखाई दूँ। क्योंकि एनडीएस जो है उसको अपनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन विल पावर की अगर हमारे में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो हम उसको नहीं कर पाते। अगर हम ये सोच लें कि नहीं करना ही करना है, आज मुझे जैसे यहाँ आना था
तो मेरे हस्बैंड कहते कि आज तो तू चल, मैं क्या चलो चलती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पांडे जी ने तब भी कहा था कि उठने के बाद पानी मत पी के आना, तू पानी बहुत पीती है। पांडे जी पानी नहीं पी के आई हूँ और मैंने खाना भी तकरीबन 8-1 बजे का खाया हुआ है। तो और इनके कहने से जो 16 घंटे की फास्टिंग है वो मैं तकरीबन कर रही हूँ कि रात को 7 साढ़े 7 खाना खाने के बाद मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे ही कुछ लेती हूँ, उससे पहले नहीं लेती हूँ। और रात बस 6-7 बजे तक जो खा लिया सो खा लिया। और जब कभी हम मिलते हैं संदीप और मैं, तो हम चाय ज़रूर पीते हैं, लेकिन हर्बल टी। वो भी ये मना करता है कि वो बॉयल्ड है, पानी गर्म होता है उसमें मत पियो आप। और धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं छोड़ दूँ। धन्यवाद। ओम शांति। शरीर का नाम दीपक है। सर्वप्रथम परमात्मा को याद करते हुए श्री बीवी चौहान साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन, पांड्या जी के चरणों में वंदन, हमारे मदन जी उनके चरणों में वंदन। जितने फरिश्ते यहाँ बैठे हैं, हर कोई यहाँ फरिश्ता है, हर कोई यहाँ साधक है। कोई यहाँ पर पेशेंट, जैसे ही ये साइकोलॉजी ख़त्म करेंगे आप सही होना शुरू। और ये चीज़ मैंने यहीं पर आके सीखी, जब भी मैंने देखा हमारे मदन जी को, ये किसी को पेशेंट दिखते ही नहीं है। तो सबसे पहली वाइब्रेशन क्या गई, सामने वाला उसी समय से हील होना शुरू हुआ। मेरा फ़ोन नंबर 9999440836, दिल्ली का रहने वाला हूँ। पीछे से पानीपत हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, पर बॉर्न एंड बॉट इन दिल्ली। कॉर्पोरेट लाइफ काफ़ी जी, पूरे इंडिया में घूमना, आउट ऑफ इंडिया जाना, और इस लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी समस्याएं आई। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में 2006 से गए तो बाहर का खाना बंद था, लेकिन सारे दिन ट्रैवलिंग रहती थी तो बाहर दूध से बनी चीज़ें ही एक ऑल्टरनेटिव हुआ करता था, जो सात्विक भोजन के रूप में पता था और हम लेते थे। कोरिया गए, थाईलैंड गए, अमेरिका गए, तो वहाँ पर भी दूध या दूध से बनी चीज़ें यही एक ऑप्शन थी। लाइफस्टाइल ऐसा जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आई, अनगिनत प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स का तो लगता है, बीमारियों का नाम लें, गुरुजी से एक बात सीख ली, चाहे बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम है, अब बीमारी के बारे में सोचना ही नहीं, एक ही लाइफस्टाइल अपनाना एनडीएस का। 2019 से एनडीएस को अपनाया, उससे पहले तरह तरह की नेचुरोपैथी शुरू की, उन सबको से भी फ़ायदा मिला, लेकिन 2019 के बाद इसको अपनाना है। अपनाने के बाद कोरोना जैसे ही दिल्ली में शुरू हुआ था, दिल्ली की हालत इतनी ख़राब थी कि एक बात सबको पता था, जो अस्पताल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इतना बुरा हाल दिल्ली में था। और मेरे घर वाले भी बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद, तेरी उम्र ही क्या इस चीज़ के लिए। लेकिन अचानक एक ऐसा पार्ट शुरू हुआ, मेरी सिस्टर को कोरोना हुआ और उनके इन-लॉज ने कह दिया कि हम इसको घर पर नहीं, सीधा अस्पताल में लेके जाना। जैसे मुझे पता चला, मैंने उनको बोला, चाहे आसमान फटे, चाहे ज़मीन कुछ हो, इसको मैं अस्पताल में लेके घर लाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय खाने को कुछ भी नहीं था दिल्ली में, फल फूल भी नहीं मिलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन में 15 से 16 बार एनीमा उसको कराया। पूरे दिन भर में सिर्फ इतना सा खीरा और 2 फांक किसकी, खरबूजे की, सोचिए। और 6 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डर के मारे ही उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। लोग वजन कम करने के लिए मेहनत करते हैं, और घर वालों ने, इन लोगों ने डरा कर इतना कर दिया था कि वो हमसे भी दूर रहती थी। पर हमसे दूर रहने की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो मैं उसके साथ रहा, तो मुझे कोरोना हुआ, मुझे सारे लक्षण आए। ना मैंने कोरोना होने की रिपोर्ट कराई, ना आज तक सही होने की कोई रिपोर्ट
कराई। शरीर में काफ़ी समस्या आई, अब समस्याओं के बारे में सोचना ही नहीं। तब से लेके पिछले 1 साल के अंदर मैंने अपना जीवन का एक गोल बनाया कि जीवन में अपने लिए जीना, पूरी दुनिया जीती है, पर अब जीना किसके लिए? इसीलिए पिछले साल से शुरुआत करी आध्यात्म के अंदर और इस एनडीएस के गहराई में जाने के लिए। तो पिछले 1 साल में 70 निर्जला कर चुका हूँ, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी 2 बार के निर्जले बिना पानी ड्राई फास्टिंग वो किए। 1 महीना बिना शुगर, बिना चीनी, यानी स्वाद सिर्फ फ्रूट का, उसके अलावा कोई भी मीठा शरीर में नहीं जाए, चाहे वो गुड़ हो चाहे कुछ हो, वो करके देखा। 1 महीना पोरबंदर में रहा अभी मैं सेवा के अर्थ, वहां से नियम लिया अब नमक खाना ही। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा वजन 70 से 38 केजी रह गया था। मेरे घर वालों ने, इवन सेंटर की दीदियां भी घर पर आई, रोने लग गई। सेंटर का एक ही कुमार है और वो भी हड्डियां दिख रही हैं। कोई मेरा हाथ छूता था तो कहता था भैया ये तो जिंदा। और आज देखिए 38 से 58, इसी एनडीएस की थेरेपी से, इसी एनडीएस के लाइफस्टाइल से अपने आप सारे सवालों का जवाब एक ही है, संपूर्ण समर्पण, जो गुरुजी कहते हैं। इतना ही मेरा अनुभव है। इसके साथ अभी सुनील जी से मिलना हुआ, 2 साल से जानते थे पर कभी आपस में मिले नहीं। वो भी दिल्ली में रहते, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। व्हाट्सएप पे 5-6 बार बात हुई, उसके अलावा। और मिलना कब हुआ? पोरबंदर में आके। दिल्ली वाले कहाँ जाके मिले? पोरबंदर में। सुनील जी पोरबंदर में आए और सुनील जी के साथ अब हर हफ्ते एक जूम सेशन हम करते हैं, हर शनिवार को 8 से 9:30, जिसमें कोई भी साधक ज्वाइन हो सकता है, अपने सवालों को रख सकता है, उनको घर बैठे उनके सवालों तक, उनके गोल तक, उनके स्वास्थ्य तक उनको पहुंचा सकें, ऐसा एक ध्येय बनाया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, इस नाजुक शरीर की तहरीर ना पढ़ सके तो तुम अनपढ़ हो। इस नाजुक शरीर की तहरीर ना पढ़ सके तो तुम अनपढ़ हो। कृष्णपाल जी, प्रोफेसर कृष्णपाल जी। मेरा नाम विवेकदीप मक्कड़ है, मैं मलोड़ से आया हूं और मेरा मोबाइल नंबर 94,647,26,400 है। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पांडे जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मदान साहब हैं, जो लोग हमें पुराने जानते हैं, इनको तो मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ये मेरे बचपन के यार दोस्त हैं, जिसको हम लंगोटिया यार कहते हैं। और मैं चाहता हूँ ये मेरे गले मिले और मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ भी ये इतना बड़ा इन्होंने ये जो काम शुरू किया है। आपको बता दूँ, गुरुजी का असली जो मकसद है ना, वो ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं पिछले 12 साल से अध्यात्म से जुड़ा हूँ। हम जानते हैं जो हम पका हुआ खाते हैं 8 से 9 घंटे को ले लेता है हजम होने में, और दूसरा हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें खप जाता है। जो थोड़ी बहुत बचती है वो बाकी के जीवन के कार्यों में खत्म हो जाती है। लेकिन अध्यात्म में जुड़ने के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, तो सबको मालूम है अगर परमात्मा से जुड़ना है तो एनर्जी को ऊपर लेके जाना पड़ता है। अगर हमारे पास एनर्जी बचेगी नहीं तो ऊपर क्या लेके जाएंगे? सारा तो खाने पीने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इनका असली जो मकसद है वो है तुम्हें परमात्मा के रास्ते पर लेके जाना, अपने आप से मिलाना, क्योंकि हर एक के अंदर ही परमात्मा है। ये हम सुनते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जानेंगे तब जब अपने ऊपर प्रयोग करेंगे।
बाकी खाने पीने का तो सभी ने बता ही दिया, चलो कच्चा खाते हैं निरोग हो जाएंगे, लेकिन उनका असली जो पर्पज है वो और है, तुम्हें परमात्मा से मिलाना है, अपने आप से मिलाना है, उसी को अग्रसर करना है। और उसके लिए ये जो हमें कच्चे पे आ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। इससे हमारा समय और एनर्जी दोनों बहुत बचेंगे, और जिससे हम अपनी एनर्जी को गुरु के माध्यम से ऊपर अग्रसर कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़े हैं, वो जानते हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को। जब तक एनर्जी आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचेगी हम उस दूसरे लेवल को टच नहीं कर सकते। आज्ञा चक्र से नीचे सारा संसार ही है, जो अध्यात्म है वो आज्ञा चक्र से ऊपर शुरू होता है। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो छुपे रूप से हम सबको परमात्मा से मिलाने की ओर ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांड्या जी, और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। संदीप करेगा ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। वही सही कहा आपने। गुरु जी तो अपने सब व्याख्यान में यही बताते हैं कि ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई इलाज का रास्ता नहीं है। तब सेवा सुदृढ़ प्रभु भक्ति का मार्ग है। इलाज रोग दूर होना इसके बाई प्रोडक्ट है जो अपने आप ही चले जाते हैं। आइए शक्ति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के नूरे रतन व आत्माएं, मेरे शरीर का नाम अशोक कुमार है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं लगभग पिछले 25 सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है। एक स्टोन की दिक्कत थी, वो भी सॉल्व है। मैं यहाँ सिर्फ ये मेरे मन में तो रहता ही है कि शुद्ध भोजन खाया जाए, स्वस्थ रहे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने बार बार सिखाया है। इसलिए वैसे मैंने 2 साल से अपनी मर्जी से दोपहर का भोजन छोड़ा हुआ है, फ्रूट ही लेता हूँ। लेकिन यहाँ पहले मैं ब्रह्मा कुमारी में जाने से पहले मार्केट का काम करता था, तो 25 से 30 चाय डेली पी जाता था, जिससे दोपहर का भोजन और शाम का भोजन दोनों थे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे एक दिन में ही वो सारा कुछ बाहर का छुड़वा दिया था। तो ब्रह्मा कुमारी की वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन एक कप चाय जो सुबह मैं पीता हूँ वो छोड़ने के लिए मैं यहाँ आया था, और यहाँ आने के बाद मेरा वो छूट गया है। 1.5 किलो वजन भी कम हुआ है। ओम शांति।